यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो इस संकट की घड़ी से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। और पहलगाम हमले के बाद भी यही किया जाने लगा है। लोग भूल गए कि इतना बड़ा आतंकी हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसकी नाकामी की वजह से हुआ है। अब इसकी बहस खत्म हो चुकी है, बल्कि अब लोग इस बात पर आमादा हैं कि इस घटना से वोट की फसल कैसी काटी जा सके और इसको हिंदू मुसलमान का रंग कैसे दिया जा सके। आपको तो पता ही है कि हमारे देश में वोट हासिल करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बड़ा होने का इंतजार किया जाता है। और संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जब जब भी वोट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा संख्या में वोट की ज़रूरत पड़ती है, तब तब कुछ न कुछ बहुत बड़ा कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है। और इसके नाम पर आम नागरिकों के वोटों की पूरी खेप कंधे पर लाद कर उठा कर लेकर चल दिया जाता है। ये बात हमने पुलवामा हमले में भी देखा था, जब हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और चुनाव में ये कहकर उसका फ़ायदा उठा लिया गया था कि भाई और बहनों, क्या आपका एक वोट पुलवामा में शहीद हो जाने वाले जवानों के नाम पर मिल सकता है क्या? तो मूर्ख जनता की तरफ से जवाब मिला, हाँ क्यों नहीं माई बाप, हम तो इसी लायक हैं कि तुम हमारे दिमाग में गोबर डालकर घोल दो, ताकि जब गोबर घुल जाए और हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, तो हमारे दिमाग से जैसा चाहो सचवा लो, जैसा चाहो बुलवा लो, क्योंकि हम अपने तौर पर सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं, हम अपाहिज हो चुके हैं। और अब हम आपकी बात को मानकर एक वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर दे ही देंगे। और फिर यही हुआ कि मूर्ख जनता ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे भी दिया और चालाक लोगों ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर सेना के जवानों की लाशों पर सरकार भी बना डाली। और आज तक नहीं पता चलने दिया कि 300 किलो का एक्सप्लोसिव मटेरियल कहाँ से लाया गया था और ये घटना किसकी नाकामी की वजह से हुई थी, ये भी नहीं पता चला। बल्कि इसके उलट जब तत्कालीन जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आवाज़ उठाई तो उन्हें कॉर्नर कर दिया गया। तो ये है पूरा खेल, जिसको समझने के लिए साफ सुथरा दिमाग छोड़ा ही नहीं गया है। और अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद से ही मरा हुआ और सड़ा हुआ मीडिया अपने काम पर लग गया और चालाक नफरती नेता भी अपने अपने काम पर लग गए। आपने देखा कि मणिपुर में इतने महीनों तक हालात खराब रहे, लेकिन किसी के मुंह से भी मणिपुर का मान नहीं निकला। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद तुरंत पहलगाम के नाम पर बिहार में वोट की फसल काटने की तैयारी कर ली गई, क्योंकि अभी नवंबर के आसपास बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो ये लोग जोड़ी बनाकर पहलगाम के निर्दोष नागरिकों की लाश पर मुस्कुराकर वोट हासिल करने की कोशिश करने लगे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ये बता रही है कि ये लोग कोई सामान्य लोग नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ही अद्भुत किस्म के लोग हैं, जो दुख की घड़ी में भी मुस्कुरा लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब मुंह बना बनाकर रो भी लेते हैं। और उधर सड़ी गली मीडिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना संवेदनशील मसला है। उसको तो बस सनसनी पैदा करके अपने पालनहार की हाँ में हाँ मिलानी होती है, उनका एजेंडा पूरा करना होता है और नैरेटिव को बदलकर अपने पालनहार के पक्ष में कैसे किया जाता है वो करना होता है। जहाँ तक जवाबदेही की बात की जाए तो जवाबदेही किस बात की है, किसकी है, कुछ पता नहीं। रेल हादसा हो जाए तो रेल मंत्री जवाबदेह नहीं है, उधर अर्थव्यवस्था खराब हो जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर की जवाबदेही नहीं होती है। भारत के नागरिकों को हथकड़ी में बांधकर अमेरिका से डिपोर्ट किया जाता है तो विदेश मंत्री को कोई दिक्कत नहीं होती है, और जब कश्मीर में पहलगाम जैसी घटना हो जाती है तो इसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं होती है। हमारे देश के बिके हुए मीडिया के जोकर बस इस बात पर अटक गए हैं कि पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, पाकिस्तान रोटी रोटी को तरसेगा, पाकिस्तान भूखे मरेगा। अरे वो छोड़ो, पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है वो तो पहले ही से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान की बात तुम छोड़ दो, तुम ये बताओ कि जिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अभी हमले से करीब 10 दिन पहले पूरी आन बान शान के साथ कश्मीर के गुलबर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई थी और उस आलीशान फंक्शन की हिफाजत में सिक्योरिटी ने पलकें बिछा दी थी, लेकिन वहीं 10 दिन के बाद पहलगाम में आतंकवादी आकर हमारे देश के मासूम नागरिकों को गोलियों से भून कर चले जाते हैं और वहां पर सिक्योरिटी के नाम पर एक कुत्ता भी नहीं था। तो क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं होती है? वहां 2000 के आसपास सैलानी करीब करीब मौजूद थे और वहां सिक्योरिटी नदारत थी। लेकिन इस घटना के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से ठीक उसी जगह पर पहुंचे तो वहां पर सिक्योरिटी के जाल बिछा दिए गए थे। तो क्या गृह मंत्री की जान की कीमत है और आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? गृह मंत्री की सिक्योरिटी चाहिए, आम लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लेकिन यह सवाल सरकारी और दरबारी मीडिया के लोग कभी नहीं करने वाले हैं, और अगर वो इस जैसा सवाल कर बैठे तो पाकिस्तान के हुक्का पानी बंद करने के साथ साथ इन नोएडा के जोकरों का भी हुक्का पानी खुद ही बंद हो जाएगा, सरकार बंद कर देगी। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई इस तरह के सवालात उठाता है तो अगले ही दिन उसका क्या अंजाम होता है ये कोई जाकर
जनरल जीडी बख्शी से पूछ ले। जी हाँ, वही जीडी बख्शी जो बीजेपी सरकार के मुरीद माने जाते हैं और हर रोज पाकिस्तान की आंख नोच लिया करते थे। तब कथित मीडिया को बड़ा मजा आता था, क्योंकि इस तरह करने से आका भी खुश होते थे और टीआरपी भी खूब आती थी। लेकिन वही जीडी बख्शी जब पहलगाम हमले के बाद ये सवाल कर बैठे कि 3 साल से हमारी आर्मी ने कोई भर्ती नहीं की कोविड के नाम पर, जबकि आर्मी की कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सरकार ने ये भर्ती क्यों नहीं की, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कैलकुलेट करके ये भी बताया कि 3 साल में 1,80,000 फौजियों की भर्ती को क्यों रोका गया, किसने रोका। उन्होंने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि तुमने ऐसा करके पैसा बचाया है जिसकी वजह से ये लोग मारे गए। उन्होंने इसके बाद कई सारी बातें कही और ये सारी बातें सबसे वाहियात चैनल रिपब्लिक चैनल पर अर्नब गोस्वामी के डिबेट में वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से किसी चैनल ने उनको अपने शो में बुलाया ही नहीं, क्योंकि सबको पता लग गया कि ये बंदा इसी तरह की बातें यहाँ आकर बोल देगा और सब लाइव चला जाएगा, क्योंकि सब लाइव चलता है, हम इसको नहीं रोक पाएंगे, तो इसको ब्लैकआउट कर दो, यही बेहतर है। और यही हुआ। तो ये है मीडिया के नाम पर तमाशा करने वाले गैंग का कारनामा, जो कि अपने आप में खुद एक क्राइम है। आखिर नोएडा के इन हुड़ुक चुल्लुओं को सरकारें किस बात के लिए बजट देती हैं? क्या यही करने के लिए? जी हाँ, यही करने के लिए। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे देश की मीडिया कब की मर चुकी है, अब उसकी लाश को ढोया जा रहा है और ये लाश मरने के साथ साथ सड़ भी चुकी है और इससे बदबू आने लगी है और ये बदबू लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो लोग भी इंसाफ पसंद हैं वो अल्टरनेटिव मीडिया को देखने लगे हैं, और अभी भी जो लोग दिमागी तौर पर कुपोषित हैं वो आज भी उसी मरी हुई सड़ी हुई मीडिया की लाश को देख रहे हैं, उसकी बदबू सूंघ रहे हैं और नशे में मस्त हैं। और यकीन मानिए कि देश की तबाही के लिए जितना जिम्मेदार ये टीवी चैनल वाले हुलुक चुल्लू हैं, उससे कम जिम्मेदार ये देखने वाले लोग नहीं हैं। सोचिए कि ये नफरती चैनल लोगों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि पहलगाम के अंदर मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है। ये पूरी नैरेटिव का खुलासा है। हाँ, ये बात सही है कि इन दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर मारा है, तभी तो हम सब लोग एक जबान होकर इन्हें आतंकवादी कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं और उनके कायराना हरकत की निंदा करते हैं। लेकिन भला ये भी तो सोचो कि जब साल 2023 में मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सीआरपीएफ जवान चेतन सिंह ने इसी तरह की हरकत की थी, तब कितने लोगों ने उसको आतंकी कहा था। और यही काम जो हमारे देश में हर आए रोज मुसलमानों के साथ होता रहता है, उनका धर्म पूछकर क्या कुछ नहीं किया जाता है, सब लोग जानते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो उन्हें आतंकवादी कहते और समझते हैं। हमारे ही देश में ऐसा होता है जब किराए पर कमरा भी धर्म पूछकर दिया जाता है। तो क्या धर्म पूछकर कमरा किराए पर देने वाले लोग आतंकवादी नहीं हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद ही धर्म के नाम पर तफरीक करता हो और कपड़ों से पहचानने की बात करता हो, फिर हम लोग क्या ही करें। लेकिन यह सब कुछ हमारे देश में इसलिए चल जाता है क्योंकि इसको टीवी मीडिया के नफरती एंकर और एंकरनियों ने कभी भी इस तरह पेश ही नहीं किया जिस तरह पहलगाम की घटना को पेश किया जा रहा है, बल्कि उल्टा इन्हीं नफरती मीडिया के लोगों ने आम मासूम लोगों के दिलों में ये नफरत भर दी है, जिसकी वजह से धर्म पूछकर भी किराए पर कमरा देने की नौबत आ गई। तो खैर, पहलगाम घटना पर असल और उसके जिम्मेदार व्यक्ति से सवाल पूछने के बजाय जो दूसरी तरफ मुद्दे को घुमाया जा रहा है और इस दुखद घटना से भी राजनीतिक दल फायदा उठाने में लगे हुए हैं, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और जो लोग अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, फिर ऐसे लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो बहुत शातिर लोग हैं। हालांकि मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि एक ना एक दिन आम लोगों को ये सारी चालें ज़रूर समझ में आ जाएंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए आम लोगों से गुजारिश है कि इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बिल्कुल न बनने दीजिए, बल्कि ये सवाल उठाइए कि आपकी 56 इंची छाती का दावा करने के बावजूद ये घटना कैसे हो गई, और क्या एजेंसियां सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए बनी हैं या देश की सेवा करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई हैं? ये सवाल ज़रूर कीजिए, बार बार कीजिए। और ये सवाल करना ही सरकार को चुभता है, और यही सवाल करना एक जिंदा दिल, अच्छी समझ रखने वाले एक इंसान की निशानी है। एक सही और देशभक्त नागरिक का यही कर्तव्य और कारनामा है। तो दोस्तों, खैर इस वीडियो में बस इतना ही। और क्या आप हमारी इन बातों से सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव न्यूज़ बल्कि इसके अलावा इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी बना कर देते रहते हैं।